हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। जुड़ जाइए सभी साथी लोग और अपने अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक। और जो भी साथी लोग क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक। तो अब हम इस पार्ट में देखेंगे बायोलॉजी के दूसरे अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय के क्लास को देखेंगे। ठीक। अध्याय 2 है, इसमें हम बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो अपने अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो सब साथी लोग क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक। तो देखिए आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। ठीक। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। एक में कहता है द्रमिका, दो में कहता है सिनेप्स, तीन में कहता है एक्सॉन, चार में कहता आवेग। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसको जो है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। ठीक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक। सिनेप्स ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2। ठीक। 2 में देखिए क्या कहता है। कहता ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक वसा है। ऑक्सीजन एक वसा है, एंजाइम है, पादप हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है, एक पादप हार्मोन है। ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है मस्तिष्का उत्तरदायी है। मस्तिष्का उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। इनमें से सभी किसके लिए मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है। सोचने के लिए भी है, सोचने के लिए भी मस्तिष्क जो है उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है। तो इनमें से ऑप्शन ये जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक। ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। एक में है लीवर, एक में लीवर, दो में अग्नाशय, तीन में अंडाशय, चार में है एड्रिलिन। चार में है एड्रिलिन। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवों में रासायनिक समन्वय होता है। जीवों में रासायनिक समन्वय होता है मस्तिष्क द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा, इन सभी के द्वारा। किसके द्वारा होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन। जीवों में जो है रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, हार्मोन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तंत्रिका कक्ष। तंत्रिका कक्ष। बी में है एक्सॉन, सी में है न्यूरॉन, चार में है डेट्राइट्स। डेट्राइट्स क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो न्यूरॉन इसका ऑप्शन नंबर सी
सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तना तथा प्रकाश की ओर झुकना है। तना का प्रकाश की ओर झुकना, तना जो है प्रकाश की ओर झुकता है तो वो प्रकाश प्रकाशनुवर्तन होता है, प्रकाशनुवर्तन होता है, प्रकाशनुकुंचन होता है, स्वस्फुट वर्तन होता है, स्वस्फुट वर्तन होता है, गुरुत्वानुवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाशनुवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है ग्वाइटर, ग्वाइटर, मधुमेह, क्रिटिनिज्मा, क्रिटिनिज्मा, बोनापन, बोनापन। क्या होता है इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होती है। ठीक, इंसुलिन की कमी से क्या होती है, मधुमेह होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है पादप हार्मोन के उदाहरण है। पादप हार्मोन के उदाहरण क्या है, पादप हार्मोन के उदाहरण है ए नंबर में कहता है ऑक्सिन, 2 में कहता है जिब्रेलिन, 3 में कहता है एड्रिलिन, डी में कहता है ए एवं बी दोनों। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन ये जो है दोनों पादप हार्मोन के क्या है, उदाहरण है। पादप हार्मोन के ये दोनों उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। पत्ती जो मुरझा जाता है वो किन हार्मोन के कमी के कारण होता है। तो ये ऑक्सिन के कारण, जिब्रेलिन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण, एक्सिक्स अम्ल के कारण, किसके कारण होता है। तो ये जो है एक्सिक्स अम्ल जो होता है, एक्सिक्स जो अम्ल होता है उसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्या है, 11 में कहता है निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है। खांसना, खांसना, पलकों का झपकना, घुटने का झटका, भोजन का निगलना। क्या नहीं है इनमें से, ये जो है आपको भोजन का निगलना। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, भोजन का निगलना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में कहता है आपको निम्नलिखित में आपातकालीन हार्मोन क्या है। निम्नलिखित में आपातकालीन हार्मोन क्या है। इस्ट्रोजेन, एड्रीलिन, एड्रीनिलीन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है मानव में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। मानव में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। एक में कहता है पीयूष ग्रंथि से, 2 में कहता पीनियर ग्रंथि से, 3 में कहता अवटु ग्रंथि से, 4 में कहता है प्रावटु ग्रंथि से। किससे होती है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कहता है 14 में कहता है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होती है। कहता थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कहाँ से स्रावित होती है।
प्यूस ग्रंथि से होती है, पीनियल ग्रंथि से होती है, अवटु ग्रंथि से होती है, पारावटु ग्रंथि से होती है। किससे होती है? तो ये जो है अवटु ग्रंथि से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 का देखिए क्या कहता है। 14 में कह रहा है मानव 15 में देखिए क्या कहता है। मानव हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। मानव हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्या है? इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन एक में है इस्ट्रोजन, दो में है एड्रीनिलीन, एड्रीनिलीन, तीन में है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, चार में है इंसुलिन। तो इसमें से क्या आ जाएगा? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इसमें कहता है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य होता है? एक में दिया है ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, सी में है अमल, डी में है कार्बोहाइड्रेट। क्या होती है? तो इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 में देखिए क्या कहता है। 17 में कहता है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? यदि हमारे आहार में यानी हम जो खाते हैं उसमें यदि आयोडीन यानी नमक की कमी हो जाए तो उससे कौन सी रोग होती है? एक्वाइटर, गलगंड, घेंघा, इनमें से सभी। तो कौन सा रोग होती है आयोडीन की कमी से? आयोडीन की कमी से ग्वाइंटर भी होता है, गलगंड भी होता है और घेंघा रोग भी होती है। ठीक, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर 17 हो गई है, 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 में देखिए क्या कहता है। 18 में कहता है एस्ट्रोजन स्रावित होती है। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होती है? विरिसन द्वारा, अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होती है? किसके द्वारा होती है? विरिसन द्वारा, अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा होती है? अंडाशय द्वारा जो है एस्ट्रोजन स्रावित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 में देखिए क्या कहता है। 19 में कहता है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है। हमारा जो शरीर है उसमें विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। रसायनों द्वारा, तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तंत्रिका और रसायन दोनों के द्वारा जो है ये जैविक कार्य नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 में देखिए क्या कहता है। 20 में कहता है अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चीज़ आवश्यक होती है? लोहा, बी में वसा, सी में प्रोटीन, डी में आयोडीन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर?
ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 में क्या कहता है, 21 में कहता है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्न में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना, क्या नहीं है, ये चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, ये चबाना, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 में देखिए क्या कहता है, कहता है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। एक में कहता है मेरु रज्जु में, मस्तिष्क में, पेशी ऊतक में, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ना हो जाएगा, मेरु रज्जु में प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, कहता है जीवों में उद्दीपनों के प्रति शरीर में होने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। जीवों में उद्दीपनों के प्रति शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं, संवेग कहते हैं, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है आपका अनुक्रिया सही हो जाएगा। ठीक है, अनुक्रिया ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 में क्या कहता है, देखिए 24 में कहता है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ग्वाइटन अथवा घेंघा पनपता है। ग्वाइटर तथा घेंघा रोग जो है क्या चीज़ से पनपता है, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, इनमें से कोई नहीं। अभी हम आपको बताए थे आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी 3 बताए थे, एक ग्वाइटर था, एक घेंघा था। ठीक, तो ये जो है किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से। तो इसमें देखिए बी नंबर ऑप्शन है आयोडीन, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 में देखिए क्या कहता है, कहता है छुई मुई के पौधे। छुई मुई पौधा किसको कहता है जानते हैं, लजोनी देखे होंगे, लजोनी का पौधा देखे होंगे, उसको यदि छूते हैं ना तो उसका पत्ता जो होता है वो क्या होता है, मुरझा जाता है। ठीक, यदि उसको बार बार कोई मतलब छूते रहे तो वो पौधा एक समय ऐसा होता है कि मतलब वो सूख भी जाता है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा मतलब नहीं मतलब ज़्यादा नहीं उसको छूना चाहिए। ठीक है, उससे पौधा सूख जाती है। ठीक, तो छुई मुई पौधा समझ गए किसको कहते हैं, छुई मुई पौधे की पत्तियों को छूते ही मुरझा जाने की क्रिया कहलाती है। ठीक है, छुई मुई के पौधे को छूते हैं और वो जो है तुरंत जो मुरझा जाती है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है। ए नंबर में दिया है स्पर्शनुवर्तन, स्पर्शनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, स्पर्शनुकुंचन। सी में है स्पर्शनुकुंचन, डी में है रसायनानुवर्तन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पर्शानुकुंचन आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 में देखिए क्या कहता है, 26 में कहता है मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। मेरु रज्जु द्वारा क्या चीज नियंत्रित होती है, ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, दोनों प्रकार की क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, क्या चीज होती है, तो इसमें जो है आपको प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 26 हो गई ना, 27 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 27 में क्या कहता है, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या चीज़ है, वसा है
एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या चीज़ है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर सी में है हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 में क्या कहती है? 28 में देखिए कह रहा है मस्तिष्क में सोचने का केंद्र स्थित होता है। मस्तिष्क में सोचने का केंद्र कहाँ स्थित होता है? डाइन सेफ्लॉन में, डाइन सेफ्लॉन में, मध्य मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, मस्तिष्क में सोचने वाला केंद्र कहाँ होता है? डाइनसेफ्लॉन में, मध्य मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में। कहाँ होती है? तो अग्र मस्तिष्क, सोचने की जो क्षमता होती है वो मस्तिष्क में आगे की ओर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ठीक है, रक्त में आयरन की कमी यानी रक्त में यदि लोहा की कमी हो जाए आदमी को तो उससे कौन सी बीमारी होती है? टीबी होती है, मधुमेह होती है, एनीमिया होती है, उच्च रक्तचाप होती है। क्या होती है? एनीमिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये रक्त में आयरन की कमी यानी रक्त में लोहा की कमी से होने वाली बीमारी क्या है? एनीमिया है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में कहता है हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है? हमारे शरीर में जो है ग्राही का क्या काम है? उद्दीपनों को ग्रहण करना, हार्मोन स्रावित करना, संतुलन बनाना। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उद्दीपनों का ग्रहण करना, उद्दीपनों को ग्रहण करना। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या कहता है? 31 में कहता है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है? ठीक है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है? एक में दिया है ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी में है साइटोकाइनिन, सी में है जिब्रेलिन, डी में है एथिलीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में देखिए क्या कहता है? कहता है हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? अंतः ग्रंथि से, बाह्य ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से। इनमें से कोई नहीं। हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? हार्मोन जो है आपको अंतः ग्रंथि यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा। ठीक है, हार्मोन जो है अंतः ग्रंथि से स्रावित होती है यानी निकलती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन में दिया है ए में मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक का आना, पलकों का झपकना। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? मिठाई देखकर मुंह में पानी आना सही बात है, मिठाई देखता है तो मुंह में पानी आ जाता है। छींक का आना, छींक भी चले आता है। पलकों का झपकना, पलक भी झपकता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में कहता है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होती है? वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वृषण से। कहाँ से स्रावित होती है? वृषण से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहता है
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है। कौन करती है? रासायनों के कारण होती है, इंसुलिन के कारण होती है, तंत्रिका के कारण होती है, एस्ट्रोजन के कारण होती है। किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? तो ये जो है आपको इंसुलिन के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है? 36 में कहता है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन में साइटोकाइनिन सहायक है। किस प्रकार से? प्रोहर के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रहारों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होती है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में कहता है स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। ठीक है, स्पर्शानुवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। टेंट्राडिल में, तना के अग्रभाग में, संवेदी पौधों की पत्तियों में, जोड़ों के शीर्ष में। कहाँ होती है? संवेदी पौधों की पत्तियों में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है? 38 में कहता है पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना कौन सी अनुवर्तन गति कहलाती है? क्या कहता है? पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करना कौन सी अनुवर्तन गति कहलाती है? गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। इनमें से कोई नहीं। कौन कहलाएगी? गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? जनन ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को। इनमें से कोई नहीं। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में जो है ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सी है? प्रकाशग्राही, ध्रनग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रवणग्राही। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, श्रवणग्राही। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 में क्या कहता है? कहता है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? ग्राही, प्रवाहक, उत्तरदायित्व, बेचने की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ग्राही कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या कहता है? 43 में कहता है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या होती है? ए में दिया है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। बी में है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा। सी में दिया है
पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। डी में दिया है प्रमस्तिष्क का हिस्सा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। 44 में क्या कहता है? बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त दोनों यानी ए और बी दोनों, रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों यानी रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कहता है तंत्रिका तंत्र में संवेगों का संरचना होता है। तंत्रिका तंत्र में संवेगों का संरचना कहाँ होती है? विद्युतीय संवेग के रूप में, रासायनिक संवेग के रूप में, विद्युतीय तरंग के रूप में, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र में संवेग का संरचना कहाँ होता है? विद्युतीय संवेग के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? विद्युतीय संवेग के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में क्या कहता है? 46 में कहता है बीजहीन फलों के उत्पादन में सहायक होता है। बीजहीन फलों के उत्पादन में सहायक होता है क्या चीज? ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एक्वासिक्स अम्ल, एक्वासिक्स अम्ल हो जाएगा। क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, जिबरेलिन जो है बीजहीन फलों के उत्पादन में सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 में कहता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से देखे होंगे घर में जो है कोई भी फल हो उसको पकाने के लिए कृत्रिम रूप से उसमें कुछ जो है दवाई वगैरह दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? उस दवाई का क्या नाम होता है? एक में दिया है ऑक्सीन, 2 में है साइटोकाइनिन, 3 में है इथिलीन, 4 में है जिबरेलिन। तो आपको कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है? इथिलीन की। ठीक है, इथिलीन जो है उपयोग किया जाता है कच्चे फल को पकाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए इथिलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है आपको क्वेश्चन नंबर 48 में कोशिका से संवेदनाएं दूर ले जाती है। कोशिकाएं से संवेदना दूर ले जाती है डेट्रॉन द्वारा, एक्सॉन द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें किसी के द्वारा नहीं। क्या हो जाएगा? एक्सॉन द्वारा यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपको? एक्सॉन द्वारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोशिका से संवेदनाएं दूर ले जाती है एक्सॉन द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कहता है उच्च वर्ग के जंतुओं में न्यूरॉन द्वारा आवेगों का संचरण है। ठीक है, उच्च वर्ग के जंतुओं में न्यूरॉन द्वारा आवेगों का संचरण है। दोनों दिशाओं में होता है, एक दिशा में होता है, सभी दिशा में होता है, ए एवं बी दोनों। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एक ही दिशा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उच्च वर्ग के जंतुओं में न्यूरॉन द्वारा आवेगों का संचरण एक ही दिशा में होता है। ठीक है, चलिए अब हम अंतिम क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है,
तो देखिए आपको 50 में कहता है अनुकुंचन गतियां कहलाती है। अनुकुंचन गतियां क्या कहलाती है? दिशाहीन कहलाती है। बी में किसी खास दिशा में, सी में प्रचलन, डी में कोशिका कंग गति। कोशिका कंग गति क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरी ये बायोलॉजी के क्लास टू था, नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय, ठीक है, अध्याय 2 था। यदि ये इसका ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसको चैनल को सब्सक्राइब करना बोलिए। ठीक है, और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, इसी तरह आपके सामने हम हर एक क्लास का ऑब्जेक्टिव को लाएंगे। ठीक है, साइंस के हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बता